संयुक्त छात्र संघ समिति की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विश्वविद्यालय के छात्र भवन पे। इसमें हम कुछ अपने मुद्दे रखेंगे और 2 सालों से ये जो हमारी छात्र संघ की लड़ाई चल रही है, स्टूडेंट यूनियन के जो बंद कर दिया गया 2018 के चुनाव के बाद से, और उसकी लड़ाई जो हम लगातार चले 2 सालों से एक आंदोलन यहाँ पे यूनियन पे बराबर उसकी ज्वाला जलती रही। सम्राट उसको नेतृत्व करते रहे। संयुक्त छात्र समिति के तहत ये जब अब कैंपस में पोस्ट कोविड के बाद ये जब खुलना हुआ, कैंपस शुरू हुआ, तब ये आंदोलनों में तेजी भी आएगी। तो इसको लेकर हमारा एक आंदोलन चल रहा है और इसके लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग हम लोग रखेंगे ताकि जब कल अब कैंपस खुलने लगे, जब आंदोलन की गति तीव्र हो और हमारी जब प्रशासनिक से वार्तालाप की तीव्रता बढ़े तो आपको भी इस चीज़ों के साथ इंगेजमेंट में रखा जाए और ये रूप में रखा जाए, ताकि क्योंकि जनतंत्र में मीडिया का जो कार्य होता है वो पब्लिक वॉइस को इनलार्जमेंट करने का होता है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप बराबर प्रेस के साथ रहते हैं और उनके हक की आवाज़ बनते हैं, हमारी हक की आवाज़ जैसे आज तक बने रहे, क्योंकि अब लड़ाई आगे और तीव्र होगी, इंटेंसिफाई होगी, तो उस पर बने रहें। आपके पास एक विज्ञप्ति ये के तहत एक गया होगा आपके पास 2 पन्ने का, उसमें हम अपनी पूरी डिटेल इस पर रख चुके हैं कि किस तरह से हम आगे की हमारी क्या रणनीति होगी छात्र संघ को लेकर। और हम अगर छात्र संघ विश्वविद्यालय नहीं करता है तो सोसाइटी के अंदर रिसर्च कराकर किस प्रकार से छात्र संघ का यहाँ पे शैडो छात्र संघ कह सकते हैं, उसको हम यह निर्माण करेंगे यहाँ पे। और उसका चुनाव 2 अक्टूबर जब गांधी जी के विश्व अहिंसा दिवस जब होगा उस दिन हम इसका करेंगे। और वर्तमान में तो विश्वविद्यालय का एकेडमिक काउंसिल का फैसला था, स्टूडेंट काउंसिल का, कि स्टूडेंट यूनियन की जगह स्टूडेंट काउंसिल कर दिया गया है। इसको छात्रों ने सर्वसम्मति बनाम शून्य, मतलब ऑल स्टूडेंट जो थे, कोई एक आदमी इनको नामांकन करने के लिए नहीं मिला, उससे खारिज कर दिया। स्टूडेंट काउंसिल को पूरी तरह से नकार दिया यहाँ के छात्रों ने। और उसके बाद लगातार से ये जो छात्र संघ के ऊपर से ये हमारे ऊपर से ये एक धब्बा लगाया जाता है कि अराजकता का अड्डा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय में यूनियन अराजकता का अड्डा है और उसके अराजकता के कारण ये बंद कर दिया जाता है, तो एमपी और एमएलए के चुनाव में बहुत अराजकता होती है, इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो क्या वो आधार कहीं बना है संसद को और विधानसभा को बंद करने का? अगर हाथ में गंदगी लग जाए, पैर में कांटा लग जाए, तो इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि उसको हाथ को काट दिया जाए साफ करने के बरस, या पैर का कांटा निकालने के बाद पैर को काट के फेंक दिया जाए। तो हमारे ये मुद्दे हैं और छात्र संघ की लड़ाई हमारा जेन्युइन है। इसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट टीचर का यूनियन है, इसी समाज में IAS PCS का यूनियन है, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है। और छात्र संघ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की नीति को तय करने वाले जब लोग यहाँ छात्र संघ से निकलते हैं तो वो गरीब और गरीब तबके से निकलते हैं और ज़मीन से जुड़े लोग निकलते हैं। जब लोग चांदी की चम्मच लेके पहुँचेंगे जो नीति निर्धारण करने हुए, तो वो फिर देश की आत्मा को नहीं समझ सकते हैं, गरीब की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भी जरूरी है न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, जहाँ भी लोग यहाँ से जाते हैं वो नीचे के तबके के लोग होते हैं, वो देखे होते हैं गरीबी, वो देखे होते हैं मजलूमी। तो हमारा है यह दूसरी चीज़ है, छात्र संघ इसलिए भी खत्म कर दिया गया कि विश्वविद्यालय में तमाम अराजकता, प्रशासनिक अराजकता हो या फिर धांधली हो, भ्रष्टाचार हो, सम्राट भाई उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे, उसका रेजिस्टेंस का लास्ट रिजॉर्ट था छात्र संघ। इससे पहले भी आप देखे होंगे तमाम जो पिछले कुलपति थे, हांगलू साहब के समय में इतनी प्रशासनिक अराजकता हुई, भ्रष्टाचार के मतलब इतने लेग हुए, चारित्रिक भ्रष्टाचार भी यहाँ पे हुआ रिसर्च स्कॉलरों के साथ। किस तरह से उनको रिसर्च में कराने के लिए किस तरह से उनका फिजिकल असॉल्ट किया गया, उनसे फेवर मांगे गए, फिजिकल फेवर मांगे गए, उसका ऑडियो भी हांगलू साहब के समय भी वायरल हुआ है। तो ये सब करने के विरोध करने का एक ही मार्ग रिजॉर्ट था, वो छात्र संघ था, बंद कर दिया। आज भी देखिए विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ चुकी है, 400% फीस बढ़ चुकी है और एक झटके बढ़ा दी गई है। ये फीस अगर ये इसके समानांतर कॉलेजों में जब जाएगी ये फीस की यार, तो ये फीस तो साइंस ग्रेजुएट कॉलेजों में जो व्यक्ति आज 16,000 में कर रहा है वो 64,000 में करेगा, LLM जो 13,000 में कर रहा है वो व्यक्ति 52,000 में करेगा। और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाने के लिए किया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि विश्वविद्यालयों की फाउंडेशनल वैल्यू जो है
जो उसका मौलिक सिद्धांत है जो स्थापना का, वो सेल्फ फाइनेंस का नहीं है। हमको टैक्स के पैसे से चलता है, और टैक्स किसी एक आदमी के पैसे से नहीं आता है, वो जनता के पैसे से आता है। शिक्षा में व्यय नहीं है, वो निवेश है भविष्य का, और संस्थानों को ये समझना चाहिए। इसके खिलाफ भी हमारी आंदोलन जारी है और हम इसको लगातार चला रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जो अराजकता हो रही है विश्वविद्यालय में वर्तमान में, सत्यम भाई हैं, ये आपको प्रशासनिक अराजकता जिस तरह से हो रही है प्राक्तन महोदय के द्वारा, और लगातार गला घोटना, लड़कों का कॉलर पकड़ना, दलित का जो उत्पीड़न हो रहा है इस विश्वविद्यालय में, सम्राट उसके ये धनराज बताएंगे आपको। ये 3-4 मामले नए रिसेंट में आए हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है कि छात्रों की कोई इंटीग्रेटेड वॉइस नहीं है। तो जो छात्रसंघ हमारा है वो इसलिए भी जरूरी है कि ये कोर एजेंडा है हमारा, क्योंकि हमारी कोई वॉइस नहीं है इंटीग्रेटेड, और जब नहीं है तो शोषण के हम सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये बताएंगे 151 में पुलिस उठा के लेकर चली जाती है हॉस्टलों से लड़कों को सुबह, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है तो बाबा रामदेव बनाम भारत सरकार के एक केस में कि सोने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और उससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं। किसी को आप सोते हुए जगा नहीं सकते इस तरह से, और उठा के नहीं ले जा सकते हैं। तो उस पर बताएंगे बात। 307 के कई लोग मुजरिम प्रोफेसर यहाँ घूम रहे हैं, पुलिस कोई प्रोसीडिंग नहीं करती है उनके ऊपर। 151 में चलान चले जाते हैं छात्र, पढ़ने लिखने वाले छात्र, मेरिटोरियस छात्र, बोनाफाइड छात्र, जो कल तक 70% का पार है यूनिवर्सिटी में। तो मैं सम्राट से निवेदन करूंगा, और इसके बाद आप लोग अपना प्रश्न जो भी होगा पूछिएगा कि ये प्रशासनिक अराजकता विश्वविद्यालय के कुछ। धन्यवाद।